हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। आई एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि अभी आप लोग पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे मुगल कालीन कला आप लोग पढ़ रहे हैं। मुगल कालीन कला में आपका बाबर और बाबर पार्ट 1 बाबर पार्ट 2 फिनिश हो गया। आज आपका मुगल कालीन कला में जो है हुमायूं से रिलेटेड चीज़ें हैं। हुमायूं का पार्ट 1 आपका फिनिश हो गया। आज आपके क्लास में पार्ट 2 में हुमायूं के रिलेटेड चित्रकारी के बारे में आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट दिए जाएंगे। फर्स्ट जो क्लास थी उसमें आपका थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट था। आज आपको हुमायूं के बारे में, चित्रकारी के बारे में बताया जाएगा। चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आज आपकी क्लास छोटी रहेगी बिकॉज आपके हुमायूं के इतने ही फैक्ट है। वैसे तो छोटी अगर होती, अगर मेरा कुछ राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम अगर ये सही होता तो मैं आपको अगले शासक के बारे में बताती, बट राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है तो मोच आ जाने के कारण मैं आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ा सकती हूँ। कल की क्लास बंक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था। वैसे तो किसी कारण कोई मतलब समस्या होती है तभी आपकी क्लासें बंक होती हैं, बट कल की जो समस्या सबसे बड़ी यही थी, इसी वजह से मैं आपकी क्लास कल नहीं दे पाई। सो गाइस, आप लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड यू। सो गाइस, दैट्स व्हाई आई वॉन्ट बी एबल टू टीच फॉर लॉन्ग टाइम। आई होप अंडरस्टैंड यू। सो गाइस, कम टू द पॉइंट, देखते हैं हम लोग के पॉइंट। सो गाइस, देखते हैं हम लोग पॉइंट्स हुमायूं के। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए किस शासक को हराया था? तो किसको? सिकंदर सूरी को हराया था। अपनी क्या करने के लिए? सत्ता को जो है पुनः प्राप्त करने के लिए। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा भाई, राइटिंग की वजह से ही आज आपकी क्लास भी शॉर्ट है और राइटिंग इग्नोर करिएगा थोड़ा सा। आप लोग कहीं हम हाईलाइट ना कर पाएँ तो आप लोग कर लीजिएगा। मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से तरवेज नामक स्थान पर इन फारसी चित्रकार से हुमायूं मिले थे। देखिए बात को समझिए, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हो गए, ये दो चित्रकार हो गए। अंडरस्टैंड? तबरेज नामक स्थान पर हुमायूं कहाँ मिले थे इन फारसी चित्रकारों से? तबरेज नामक स्थान पर इन फारसी चित्रकार से कौन मिला था? हुमायूं मिले थे। हुमायूं किन फारसी चित्रकार से मिले थे? तो आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो आप क्या, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से मिले थे। और कहाँ मिले थे? तबरेज नामक स्थान पर। ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? मीर सैयद अली जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी बिहजाद के शिष्य थे। मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो थे बिहजाद के क्या थे? शिष्य थे। इनमें से कौन से बिहजाद के शिष्य? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अंडरस्टैंड? फारसी चित्रकला के जन्मदाता कौन है? बिहजाद है। फारसी चित्रकला के जो जन्मदाता हैं वो बिहजाद हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा जो फारसी चित्रकार के जन्मदाता हैं, तो कौन है? बिहजाद थे। हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। देखिए, हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था, ये तो आपका ही क्वेश्चन आएगा, कैसे कपड़े पहनता था? 7 दिनों में जो है 7 रंग के हुमायूं कपड़े पहनता था। अंडरस्टैंड? क्यों पहनता था? मैंने आपको जो इसका पहले पार्ट है मैंने आपको डिस्कस किया था। हुमायूं जो है ज्योतिष के आधार पर चलता था, वो ज्योतिष विद्या को बहुत मानता था। अंडरस्टैंड? इसलिए जो है वो 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। जैसे कि मंडे को कुछ और अगर किसी ने बताया ज्योतिष शास्त्र में तो उसने वो पहने, ट्यूसडे को उसको अलग पहनना है, वेडनेसडे को उसको हरा पहनना है, पीला पहनना है। इस तरीके से वो जो है ज्योतिष के आधार पर रंगों को मतलब चयन करके वो कपड़े पहनता था। इसी वजह से वो 7 दिनों में हर एक रंग अलग अलग पहनता था, इसका ये रीज़न हो गया। हुमायूं 1 वर्ष ईरान में रहने के बाद, देखिए समझिए, हुमायूं 1 वर्ष ईरान में रहने के बाद काबुल लौटा। तब उसकी भेंट जो है महान चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली से हुई। देखिए, मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से उनकी भेंट हुई। कब हुई? उसकी भेंट महान चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद मीर सैयद अली से हुई थी। ये 1 वर्ष ईरान में रहने के बाद काबुल लौटा। 1 वर्ष जब वो ईरान में रहा, उसके बाद जब वो काबुल लौटा तब उसकी इन 2 फारसी चित्रकारों से मुलाकात हुई थी। उनका नाम क्या था? अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली। अंडरस्टैंड? बातों को अच्छे से समझिए।
और चीज़ों को हाईलाइट करते रहिए, जिससे कि आपके यही सारे क्वेश्चन आपके पॉइंट टू पॉइंट आने वाले हैं। हुमायूं, देखिए किसी भी आप क्वेश्चन को पढ़िए तो आप ये समझ के पढ़िए ये क्वेश्चन आएगा, 100% ये आना है। ऐसे हर एक क्वेश्चन को आप टारगेट कर लेंगे कि हाँ एटलीस्ट मुझको ये याद करना, ये क्वेश्चन आएगा। ऐसे याद करिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे याद करते देन लास्ट क्वेश्चन याद करते, बस यहाँ से आना ही है पेपर, तो आपका कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अंडरस्टैंड। हुमायूं ने दिल्ली में दीन ए पनाह का निर्माण करवाया। किसका कराया था? दीन ए पनाह का जो है हुमायूं ने दिल्ली में निर्माण करवाया। अंडरस्टैंड। हुमायूं ने शेर मंडल नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया था। किसका? शेर मंडल नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया। हुमायूं ने सिंध में सुंदर पक्षी का चित्रण किया था। कहाँ किया था? हुमायूं ने जो सिंध में जो है सुंदर पक्षी का चित्रण किया था। सो आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले आ रहे होंगे, मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ इसका फिर से। हुमायूं ने अपनी सत्ता को जो है पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया। अंडरस्टैंड। हुमायूं ने मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल सिराजी के तबरेज़ नामक स्थान पर इन फारसी चित्रकार ने हुमायूं से मिले। अंडरस्टैंड। मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी बिहिजाद के शिष्य थे। फारसी चित्रकार के जन्मदाता कौन है? बिहिजाद थे। अंडरस्टैंड। फारसी चित्रकार के जन्मदाता इनमें से कौन है? तो कौन है? बिहिजाद है। हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हुमायूं 1 वर्ष ईरान में रहने के बाद काबुल जब लौटा तब वो 2 फारसी चित्रकार से मिला, जिसका नाम था मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। अंडरस्टैंड। हुमायूं ने दिल्ली में दीन ए पनाह का निर्माण कराया था। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हुमायूं ने दीन ए पनाह का निर्माण कहाँ कराया था? तो दिल्ली में कराया था। ऐसे भी पूछ सकता है दिल्ली में किसका निर्माण कराया था? दीन ए पनाह का निर्माण करवाया। अंडरस्टैंड। हुमायूं ने शेर मंडल नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया। हुमायूं ने सिंध में सुंदर एक पक्षी का चित्रण किया। फटाफट आप इसको राइट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस, हुमायूं के आपके लास्ट पॉइंट और देख लें। हुमायूं शादी करके ईरान चला गया। कहाँ चला गया? हुमायूं जो है शादी करके ईरान चला गया। अंडरस्टैंड। ये आपका क्लियर हो गया। हुमायूं ने दास्तान ए अमीर हमजा मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी के द्वारा किया था। क्या किया था? दास्तान ए अमीर हमजा मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी के द्वारा किया था। मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ने चावल के दाने का चित्रण किया था। किसका चित्रण? चावल के दाने का चित्रण किसने किया था? मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ने चावल के दाने का चित्रण किया था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड। नासिर उल उस की उपाधि जो है मीर सैयद अली को मिली थी। हुमायूं के पास एक सुंदर कबूतर आया। किसका? सुंदर कबूतर आया। अंडरस्टैंड। बादशाह ने उसके पंख कटवा दिए। किसने कटवा दी? हुमायूं ने सुंदर कबूतर है उसके पंख कटवा कर और जो है कटवा दिए और चित्रकार द्वारा चित्रण करवाने के बाद उसे मुक्त किया। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, कबूतर के पंख किसने कटवाए थे? हुमायूं ने कटवाए थे। हुमायूं ने कबूतर के पंख कटवा दिए और चित्रकार द्वारा चित्रण जब कर लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया। मीर सैयद अली ग्राम में जीवन करता था। कैसे जीवन करता था? ग्राम में जीवन करता था। मीर अब्दुल समद जो थे वो जो है पशु चित्रण करते थे। क्या करते थे? पशु चित्रण करते थे। इनमें पूछा जा सकता है इनमें से कौन पशु चित्रण था? तो अब्दुल समद सिराजी पशु चित्रण थे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो आपकी जो हुमायूं से रिलेटेड आपके जितने भी सारे पॉइंट थे वो फिनिश हो चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में फिनिश हो चुका है हुमायूं के पॉइंट। आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आपको हर एक चीज़ का, हर एक क्लास का प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस, थैंक यू।